पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना चाहिए, जो कि बहुत लोग नहीं करते। इनकम्स आर क्लासिफाइड एज एग्रीकल्चरल इनकम एंड आर फुली एग्जेम्प्ट फ्रॉम द यूनियन इनकम टैक्स। ठीक है, अब देखिए पहली बात क्या है ना कि गवर्नमेंट जो है ये बोलता है कि जो इनकम एग्रीकल्चरल इनकम के अंदर मानी जाएगी वो इनकम टैक्स के अंदर नहीं काउंट किया जाएगा। ये गवर्नमेंट बोलती है बेसिकली। स्टेट वाले क्या करते हैं हमको नहीं पता है, पर यूनियन इनकम टैक्स के अंदर उसको नहीं माना जाएगा जो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर माना जाएगा। ऐसा क्यों करते हैं सबको पता है। इंडिया इज एन अग्रेरियन इकोनॉमी। अब क्या है ना कि ये हमेशा से क्या है ना कि बहुत क्या रही है, बैकवर्ड मतलब हो रही है, बैकवर्डनेस इकोनॉमी रही है इंडियन की। तो अगर इसमें टैक्स लगा दिए भाई तो फिर जो है ना कहीं ना कहीं जो है ना लोग एग्रीकल्चर से कहाँ चले जाएंगे, सर्विस सेक्टर में। तो एग्रीकल्चर पूरा ठप पड़ जाएगा इंडिया में, और जो कि बहुत डिजास्टर हो सकता है। इस जो है उस पर टैक्स नहीं लगाया गया है। ठीक, ये लॉजिक है। अब सेकंड है कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चरल इनकम है। तो देखिए इसमें गवर्नमेंट ने ये बोला है कि जो डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू होगा ना, डायरेक्ट लैंड रेवेन्यू एसोसिएटेड विद एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर इनकम के अंदर माना जाएगा। लेकिन जो होगा डिस्टेंट लैंड रेवेन्यू, मतलब कि वो लैंड रेवेन्यू ही होगा पर डिस्टेंस, मतलब डायरेक्ट एग्रीकल्चर वाला इनकम नहीं होगा। जैसे डेयरी फार्मिंग, अभी डिस्टेंट है, ब्रीडिंग है, डिस्टेंट है, लाइव स्टॉक डिस्टेंस है, पोल्ट्री फार्मिंग डिस्टेंस है। तो ये जो है एग्रीकल्चर इनकम के अंदर नहीं माना जा सकता, इसलिए इन पे टैक्स लगाया जा सकता है। तो अगर यूपीएससी ये पूछता है या फिर इंटरव्यू में कि इसका रीजन क्या है, तो आप बताएंगे यही है कि बिकॉज दे आर डिस्टेंट लैंड रेवेन्यू सोर्स है एग्रीकल्चर में ही, पर डिस्टेंस है। तो गवर्नमेंट बोलता है कि डिस्टेंट के कारण जो है ना मैं इस पर टैक्स लगा सकता हूँ। तो इसलिए फर्स्ट वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। इनकम डिराइव फ्रॉम द सेल ऑफ सेपलिंग और सीडलिंग ग्रोन इन नर्सरी। नर्सरी कहाँ ग्रो करेंगे, एग्रीकल्चर लैंड में, तो डिस्टेंस कहाँ से है। ये तो हो गई सेकंड, और थर्ड भी सही है चूंकि खुद ही बोल रहा है कि रेंट रिसीव फ्रॉम द लैंड सिचुएटेड इन द इंडिया यूज फॉर एग्रीकल्चर पर्पज। तो 2 3 इसका आंसर सही होगा। तो इसलिए जो है इसका आंसर ये तो देखिए